गुरु विरजानंद ने काशी में अध्ययन किया। काशी में अध्ययन करते करते उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन एक बार जो वो सुनते थे तो उसको स्मरण कर लेते थे। उनको प्रज्ञा चक्षु की उनको उपाधि दी गई। समाज में उनका इतना सम्मान हो गया था कि उनको कार्यक्रमों के लिए, भाषणों के लिए, सत्संग के लिए, प्रवचन के लिए बुलाया जाने लगा। और बुलाया जाने लगने के साथ साथ उनको फिर पूरा उनको मान सम्मान मिलने लगा। उनके आने जाने की सारी व्यवस्था उनके शिष्य करने लगे। 21 साल की उम्र में काशी में उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर दिया। फिर वो काशी से गया की ओर जा रहे थे। गया की ओर गए तो उन्होंने गया में 1 वर्ष रहकर वेदांत का अध्ययन किया। गया से वो कलकत्ता गए। कलकत्ता में उन्होंने अनेकों साहित्य का सृजन किया, अध्ययन किया। दर्पण का, काव्य प्रकाश का, रस गंगाधर का, कौल्यानंद जी का काव्य शास्त्रों का अध्ययन किया। दर्शन, आयुर्वेद, संस्कृत, वीणा वादन, योगासन और फारसी भाषा का भी ज्ञान अर्जित किया। आज अगर हमें प्रेरणा लेनी हो, मोटिवेशन लेना हो, तो हम किससे लेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास चक्षु नहीं है, जिसके पास आंखें नहीं हैं, उस व्यक्ति ने सारे वेद दर्शनों को कंठस्थ किया, अष्टाध्यायी को कंठस्थ किया। तो कितना बड़ा व्यक्तित्व वो रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए। कलकत्ता से सोरों आकर वो संस्कृत पढ़ाने लगे। मई 1832 की बात है। गुरुजी गंगा के अंदर खड़े होकर विष्णु स्रोत का पाठ कर रहे थे। उनका शुद्ध उच्चारण देखकर वहां पर अलवर के राजा विनय सिंह खड़े थे। उन्होंने जब देखा कि ये प्रज्ञा चक्षु जो सूरदास महाराज हैं, सन्यासी हैं, ये बड़े अद्भुत दिखते हैं, उन्होंने उनके पैर छुए और उनसे पूछा तो वो उनको आग्रह करके अलवर ले गए। अलवर के राजमहल में उनको रखा और वहां रखकर उन्होंने कहा कि आप मुझे पढ़ाइए। तो वहां पर उन्होंने राज परिवार को, राजा को शब्दबोध, लघु कौमुदी, तर्क संग्रह, रघुवंश आदि ग्रंथ पढ़ाए। राजा को इतना तैयार कर दिया उन्होंने थोड़े ही समय में कि वो संस्कृत में भाषण देने लगे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो रोज पढ़ाते थे तो वहां का राजा समय के ऊपर पढ़ने के लिए नहीं पहुंचता था। एक दिन वो नहीं पहुंचा तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगा कि वो राजा है और मैं सन्यासी हूं, तो सन्यासी राजा से बड़ा होता है। तो उन्होंने अलवर छोड़ने का निश्चय कर लिया। और दूसरी उनको शिकायत थी कि अलवर का राजा ढोंग, आडंबर, पाखंड करता था। और गुरु विरजानंद जी ने देख लिया था, उस समय ढोंग, आडंबर, पाखंड फैला हुआ था। ये मान लिया था कि संस्कृत में जो लिख दिया गया है वो प्रामाणिक है, वो सत्य है, वो धर्म है, उसी को धर्म मान लिया जाता था। और संस्कृत के अंदर बहुत मिलावट हो गई थी। जैसे अभी आप देखते हैं कि मनुस्मृति के नाम से बहुत विरोध चलता है। मनुस्मृति के अंदर बहुत मिलावट की गई। आप किसी दलित व्यक्ति से पूछें तो वो 3-4 उदाहरण देता है। वो कहता है कि एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया, राम जी ने शंबुक का वध क्यों किया। फिर वो उदाहरण देते हैं कि कर्ण राजा क्यों नहीं बन पाया, सूतपुत्र क्यों कहाया। फिर वो अगला एग्जाम्पल देते हैं कि ये 3-4 उदाहरण वो बार बार देते हैं कि ऐसा करके हमारे साथ अत्याचार हुआ और हमारे साथ तो भगवानों ने भी अत्याचार किया है। उस समय ये भूल जाते हैं कि राम जी वही थे जिन्होंने केवट को गले लगाया था। राम जी वही थे जिन्होंने शबरी, जो उस समय की अगर व्यवस्थाओं के हिसाब से देखें तो उस समय की वर्ण व्यवस्था में सामान्य से नीचे के वर्ण की व्यवस्था में, वर्ग की व्यवस्था में थी, उसके झूठे बेर खाने का काम राम जी ने किया है। बाली के वध की बात करते हैं कि राम जी ने बाली का वध किया। तो राम जी ने बाली का वध इसलिए नहीं किया कि बाली किसी आदिवासी वनवासी जाति से था। राम जी ने बाली का वध इसलिए किया था कि उसने छोटे भाई की पत्नी, जो पुत्री की तरह होती है, उसको बलात्कार पूर्वक, उसको फोर्सफुली उसका अपहरण करके रखा हुआ था और उसका शील भंग करने का प्रयास कर रहा था। तो बड़ी मिलावट चल रही है। तो गुरु विरजानंद दंडी जी ने उसको देखा और उन्होंने संकल्प लिया कि इस मिलावट को भी दूर करना है। तो अलवर से वो वहां पर विदा ली। अलवर से भरतपुर के राजा उनको अपने यहाँ जबरदस्ती लेकर गए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ भी आकर हमें थोड़ा सा ज्ञान दे। फिर उसके बाद टीकमगढ़ के पास मुरसान में पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने कुछ राजाओं को पढ़ाया, उनको शिक्षा दीक्षा दी। उसके बाद सारों से गुरुजी मथुरा आ गए और मथुरा में उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर ढोंग, आडंबर, भागवत के नाम से, संस्कृत के नाम से बहुत है, तो उसको विरोध करना शुरू किया। आप कल्पना कीजिए कि उस समय जो मथुरा, जो पंडितों का, भागवत का गढ़ है, वहां पर रहकर उन्होंने इसकी अप्रामाणिकता के ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वेद का अध्ययन करें, दर्शन का करें, उपनिषद का करें, और व्याकरण के अंदर भी जो अलग अलग ग्रंथ थे उसमें से उन्होंने महाभाष्य और अष्टाध्यायी को अलग करके प्रमाणिक तौर पे कहा कि ये ग्रंथ पढ़ने लायक है और व्याकरण का यदि अध्ययन करना है तो अष्टाध्यायी और महाभाष्य का अध्ययन किया जाए।